माता एवं बहनों, भाई बंधु एवं राम भक्तगण, आज चर्चा करने जा रहे हैं श्री राम की भक्ति पर। श्री राम की भक्ति से हमें क्या प्राप्त होता है और जो हम पर बुरी नजर से देखता है उसका परिणाम क्या होता है। अगर कोई श्री राम का भक्त है और भगवान का भक्ति कर रहे हैं, आप शांति से यहाँ पर भक्ति करने के लिए आए हैं और कोई बाहर में आपके साथ बुरा कर रहा है, आपके धन संपत्ति परिवार दुनियादारी के साथ, तो उसका परिणाम उसे बुरा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कि राम जो है वो अपने भक्तों का बुराई देख नहीं सकते। अगर कोई ऐसे करता है तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। उसी तरह से रामायण में लिखा हुआ है कि जब भगवान राम वनवास में थे तो उस समय भरत जी उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। तो उस समय इंद्र भगवान ने लाख प्रयास किए कि किसी तरह से भी इनको जाने से रास्ता रोक दिया जाए। इसीलिए रास्ता रोका जाए कि अगर श्री राम से मिल जाते हैं, अगर श्री राम से भरत जी मिलते हैं तो कहीं न श्री राम लौट जाए। कहने का मतलब जो वनवास जा रहे हैं अपराधियों को मारने के लिए, धर्म को स्थापना के लिए, धर्म को नाश करने के लिए, तो कहीं न भरत ये ऐसा प्रेम भाई थे कि उसका भाई मिलना मुश्किल था। तो कहीं न भाई के प्रेम में विहल होकर कहीं न श्री राम को लौटा ले। तब उस समय इंद्र भगवान बहुत प्रयास किए, लेकिन जो देवता के गुरु कौन है जानते हैं? देवता के गुरु कौन है? बृहस्पति देव। बृहस्पति देव देवता के गुरु हैं। उन्होंने समझाए इनको, किनको? इंद्र को समझाए कि नहीं, आप इसे नहीं रोक सकते हैं। इसलिए नहीं रोक सकते हैं भरत जी को कि भरत जी श्री रामचंद्र जी के सबसे प्रिय भक्त, भाई ही नहीं प्रिय भक्त। तो उनको भक्त को आप कैसे रोक सकते हैं? अगर भक्त रोक जाएंगे तो फिर श्री राम जी क्रोध हो जाएंगे, तो उस समय और हाहाकार मच जाएगा। इसीलिए नहीं रोक सकते हैं। वही समझाते हैं कि उनके साथ अपराध नहीं कीजिए, भरत जी के साथ अपराध नहीं कीजिए। इंद्र को समझाते हैं बृहस्पति गुरु जी कि अगर इंद्र के भरत जी के साथ अगर आप दुर्व्यवहार कीजिएगा, उनको अगर रोकिएगा तो आपको दंड भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए कवि तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, लोक हुए तभी दितई इतिहास, यह महिमा जानहि दुर्वासा। बृहस्पति गुरु जी समझाते हैं इंद्र भगवान को कि जो अपराध भक्त के साथ अगर करता है तो राम रोष पावक सो जरई, वह राम के क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। हाँ, इसीलिए शांत रहिए। इसीलिए राम भक्त के साथ कोई गलत अगर करेगा तो श्री राम की क्रोध रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। जो गलती करता है उसे भगवान राम माफ नहीं करते हैं, उसको सजा भुगतना पड़ता है। जब इंद्र भगवान के पुत्र जयंत थे, उन्होंने जब धरती पर श्री राम सीता और लक्ष्मण विचर रहे थे, तब उस समय जयंत को लगा कि ये धरती पर चलने वाला व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है, ये तो मनुष्य है। और वह किन्हीं को बात ना मान करके परीक्षा लेने के लिए भगवान को चले आए और माता सीता के पाँव में वह चोट मार दिया, कौवे का रूप धारण कर। जब चोट मारने के कारण रक्त बहना शुरू हुआ तो भगवान को नजर जैसे ही पड़ा तो भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने धनुष बाण का संहार किया। तो उनके क्रोध के कारण वह धनुष अग्नि के समान चलने लगा और वह जयंत के पीछे दौड़ चला। जयंत भागते भागते अपने पिता के इंद्र के पास
गुरु बृहस्पति जी के पास, भगवान भोलेनाथ के पास, लेकिन राम के अलावा कौन मदद कर सकते हैं? और राम के क्रोध अग्नि के सामने उनको बाण को कौन रोक सकता है? किसी में क्षमता ही नहीं है। तब उस समय नारद जी को दया आ गया कि बहुत व्याकुल है, ये लड़का है, बालक है, बुद्धिहीन है, इन्होंने भगवान को परीक्षा लेने के लिए चला था, इसीलिए इसको कुछ रास्ता बताया जाए। दौड़े दौड़े उसके पीछे पीछे नारद मुनि पहुंचे और उसे समझाए कि तुम श्री राम के चरण कमलों में जाकर लौट जाओ और उनसे विनती करो कि हे प्रभु, मुझे गलती हो गया, मैं नहीं जानता था कि आप भगवान की परम पिता परमेश्वर हैं, मैं मनुष्य समझ करके आपकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा मैंने किया था। तब श्री राम जी कहें कि बताओ, तुम्हें जो गलती किया है उसका दंड तो इस पृथ्वी लोक पर भुगतना ही पड़ता है, या स्वर्ग में कहीं भी एक ऐसा देवता के द्वारा प्रावधान बना दिया गया परमपिता परमेश्वर के द्वारा कि कोई भी गलती करेगा तो उसको दंड मिलेगा। तो उस समय भगवान राम पूछ बैठे कि बताओ तुम्हें क्या सजा दिया जाए। तब जयंत बोला कि भगवान ऐसा कीजिए कि हमारे पास 2 आंख हैं, इसमें से एक आंख पर बाण संधान कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ताकि हम एक आंख से देख सकूं। वही बाण जा करके एक आंख को भस्म करते जाओ। और छोड़ा हुआ बाण था वो तो रुकेगा नहीं। जब तीर से बाण निकल चुका, मुंह से जवान निकल चुका, ये रुकता नहीं है, वहां पर घायल करके ही होगा लौटता कर। तो वह घायल किया और उसको जीवन दान मिल गया, जबकि उसका सजा मौत था, लेकिन जीवन दान मिल गया। इसीलिए भक्त जो है वो भक्त को कोई आप सता नहीं सकता। अगर आप राम को भक्ति करते हैं तो आपको कोई अगर सताता है तो भगवान राम माफ उसे नहीं करेंगे। वही कहते हैं कि लोग कहो वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाना ही दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि यह महिमा को जानते हैं कि कितना भारी पक्षपात करना पड़ता है। अगर जो भगवान भगवत भक्त से कोई अगर दुश्मनी करता है तो उसको कितना भारी सजा झेलना पड़ता है, वह दुर्वासा ऋषि जानते हैं। दुर्वासा ऋषि भगवान भोलेनाथ के ही अवतार माने जाते हैं। बहुत गोष्ठा करते थे दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि कौन थे? तो दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के ससुर साहब थे। कदली उनका पुत्री थे। कदली से ही शादी अम्बरीश राजा को हुआ था। तो जब एक व्रत रखे, एकादशी व्रत था, उस समय एक व्रत रखे अम्बरीश ऋषि, अम्बरीश राजा, तो उस समय इनको निमंत्रण दिए थे दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि वहां आए थे और ब्राह्मण लोग थे। जब सुबह को पारण करने का समय आया तब दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले गए और इधर ब्राह्मण लोग थे और राजा अम्बरीश थे। सबका टाइम होता है, समय के अनुसार सब कुछ घटित होता है। पूजा का भी टाइम होता है और पारण का भी टाइम होता है। वही नियम के अनुसार पूजा करें टाइम के अनुसार, और पारण समय से ही करेगा तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। अगर समय से विमुख हो जाते हैं तो उसका फल उतना नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग का टाइम अमृत मुहूर्त से लेकर के शुभ मुहूर्त तक के 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक के पूजा का टाइम है। इस समय हम लोग ने पूजा भगवान को कर लेते हैं। एक ऐसा समय है 11:30 से 12:30 तक कि आप किसी भी दिन निसंकोच पूजा कर सकते हैं। आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं है, न इसमें राहु केतु है, कोई नहीं बाधक है इसमें। इसीलिए इस समय को देखा जाता है। जब समय के कारण दुर्वासा ऋषि को नदी में स्नान करने के कारण लेट हो चुका, उन्होंने पारण के टाइम पर नहीं पहुंच पाए राजमहल में, तब ब्राह्मण के अनुसार, ब्राह्मण के वेद के अनुसार राजा अम्बरीश सभी ब्राह्मण को भोजन कराकर
और दुर्वासा ऋषि के लिए अलग भोजन रखकर इन्होंने पारण कर लिया। जब पारण कर लिए उसके बाद उधर से दुर्वासा ऋषि आ गए, तो देख करके बहुत क्रोधित हुए कि बताओ सबसे बड़ा हम हैं, आज ये कि हमें निमंत्रण देकर के बुलाया है, नदी स्नान करने के लिए मैंने गया था, लेकिन इन्होंने धीरज नहीं रखा और मेरे को भोजन कराने से पहले इन्होंने भोजन कर लिया। यह बहुत बड़ा अपराध है। तो वह क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे दिए कि तुम मनुष्य लायक नहीं हो, तुम दूसरे जोनि में जन्म लेकर भटको। जब यह जैसे ही सुने भगवान, जैसी भगवान साक्षात प्रकट हो चुके और साक्षात प्रकट होकर के वह सुदर्शन चक्र को तुरंत आज्ञा दे दिए कि तुरंत दुर्वासा ऋषि को वध कर दिया जाए। इसीलिए कि ये बिना सोचे समझे इन्होंने जो मेरा सबसे परम प्रिय भक्त राजा अमरीश हैं, इनको इस तरह से घोर श्राप देना ये सबसे बड़ा महापाप है। जब भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पीछे दौड़ा, तब दुर्वासा ऋषि भागे हुए चल रहे हैं इधर उधर, लेकिन कहीं भी सहारा नहीं मिल रहा। फिर अंत में लौट करके भगवान के शरण में ही आए और उन्हीं से विनती निवेदन किए। तब उनको श्राप मुक्ति के लिए कहा गया, तब वह श्राप मुक्ति का वरदान दिए राजा अमरीश को और दीर्घायु होने का श्राप आशीर्वाद दिए। उसके बाद भगवान का सुदर्शन चक्र वापस आया। तो इसीलिए भगवान से दुश्मनी आप कहां चल सकते हैं? भगवान भक्त से दुश्मनी, यहां पर चर्चा कर रहे हैं भगवान भक्त से। अगर परमपिता परमेश्वर का भक्त हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से कि दुर्वासा ऋषि भी नहीं किए, थोड़ा सा अपराध के कारण श्राप दे दिए और भागल चल रहा है सुदर्शन चक्र से कि बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। अगर भगवान के शरण में नहीं आते तो हो सकता है कि उनका वध भी हो जाता, जैसे शिशुपाल के हुआ था कि वह बहुत गलती किया महाभारत के समय। तो इसीलिए भगवान भक्त से बड़ा कोई नहीं है। भगवान अपने को सह सकते हैं। भगवान को अगर कुछ कर देते हैं, भगवान को लोग मूर्ति तोड़ देते हैं, भगवान को लोग गालियां देते हैं, कुछ दिन तकलीफ होता है। भाई जी सुनिए, इधर सुनिए, शांति से सुनिए, भैया बैठ जाइए, हल्ला बिल्कुल मत कीजिए, शांति से बैठिए, शांति से सुनिए। क्या सुन रहे हैं बताइए? भगवान की मूर्ति अगर तोड़ दिया जाए तो क्या होता है बताइए? बताइए क्या बता? लोग मूर्ति तोड़ देते हैं लेकिन उसको कुछ नहीं होता, इसका कारण क्या है? भगवान का मूर्ति तोड़ देता है लेकिन कुछ नहीं होता, इसका कारण क्या है? लेकिन अगर एक भक्त को अगर कुछ कर दिया जाए, चोट पहुंचा दिया जाए बिना गलती के, तो उसको भगवान मौत की सजा देते हैं। तो वह क्या है? तो वह यही है कि भगवान अपने कष्ट सह करके भी दूसरे को, अपने भक्त को रक्षा करते हैं। अपने कष्ट से सबसे बड़ा भगवान रक्षा आपको करते हैं। ब्रह्म बाबू, आपको आप अनुभव कीजिए, आप अनुभव कीजिए, समझिए। कहीं भी देखिएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दुख आ गया तो उसके लिए विचलित हो जाना है भगवान से, ये कभी नहीं सोचना है। भगवान से विमुख रहने के लिए कभी मत सोचिए। भगवान से हमेशा आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आप आगे आगे चल रहे हैं, आप जिधर जा रहे हैं उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। आपका माइंड जो कह रहा है, आपका मस्तिष्क जो बता रहा है कि भगवान ऐसे होना चाहिए, वह होगा, लेकिन समय पर आपको पहुंचना होगा। जहां भगवान भेज रहे हैं वहां पहुंचना होगा। अगर यहाँ सत्संग के लिए भगवान भेज रहे हैं तो सत्संग में आना होगा। अगर किसी कारण से किन्हीं मना करने पर, किन्हीं कुछ करने पर, किन्हीं बाधक पड़ जाने पर आप नहीं गए तो आपका यह चीज छूट जाएगा और दोबारा आपको कभी नहीं मिल पाएगा। फिर दोबारा प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इस सत्संग की एक उदाहरण है। चाहे आपका कोई भी काम हो, उसे छोड़ना नहीं है। चाहे राजगीर जाने का काम हो, कागज पत्तर का काम हो, चाहे किसी प्रकार का काम हो, वहां पर आपको जाना होगा, भगवान का ध्यान करके जाना होगा।
भगवान के रामायण में लिखा हुआ ना, परवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। बस भगवान का स्मरण करके कि हे प्रभु, जो मैं काम करने जा रहा हूं इसे हृदय में धारण कीजिए। बस मैं भी आपको हृदय में रखे हुआ हूं, मेरे काम को भी रखिए। उसी तरह से भक्त, भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ, जैसा आपने सुने हैं कि प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। प्रहलाद की रक्षा के लिए कितना घोर तरह से उनको कष्ट प्रहलाद को दिया, लेकिन प्रहलाद ने वो अपने पिता जो हिरण्यक्ष दैत्य थे, उनको हिरण्यक्ष, नरसिंह अवतार हिरण्यकशिपु उनके पिता थे। तो लाख प्रयास हिरण्यकशिपु को कहना था कि मुझे ही जाप करो, मैं ही भगवान तुम्हारा हूं, लेकिन नहीं, आप पिता हो सकते हैं लेकिन गुरु अलग है और भगवान अलग है। पिता का मार्ग है जन्म देना और शिक्षा देना, परिश्रम करके उसे आगे बढ़ाना, और गुरु का काम है ज्ञान देना और उस ज्ञान को से भगवान को पहचान करना, और भगवान को पहचान कर भगवान की भक्ति करना। न कि पिताजी की ही कहे कि भगवान को पूजा मत करो, सिर्फ हमें भजो। वही साथ प्रहलाद के साथ हुआ था कि सिर्फ मेरे ही भजो और भगवान को छोड़ दो। लेकिन वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसी का जाप करते थे प्रहलाद। तब एक समय ऐसा हिरण्यकशिपु की तरफ से बोला गया कि जब बताओ प्रहलाद, अगर तुम्हारा भगवान है तो कहां है? तब प्रहलाद कहते हैं कि हम में, तुम में और खैर खन में जहां देखे वहां भगवान खड़ा है। विनय पद चल सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म कर विधि नाना। भगवान तो हर समय है, हर जगह है, वो तो सुन रहे हैं, जो यहाँ हो रहा है वो सुन रहे हैं कि बिना कान, न उनको कान है न उनको पैर है, फिर भी वो बात सुन रहे हैं और चल रहे हैं, और उसके बावजूद वो हर कर्म कर रहे हैं, आपको देख रेख कर रहे हैं। उसी समय हिरण्यकशिपु वह अपने गदा से खम्भे पर एक गदा मार दिया। जब मारा तो उसी समय वह खम्भा फट गया और भगवान परम पिता परमेश्वर नरसिंह अवतार लेकर साक्षात करते हुए प्रकट हो गए और उसे अपने जांघ पर रख करके उसको आंतड़ी को चीर डाले और प्रहलाद को आजाद कर दिया। अब प्रहलाद ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए वह अमर हो गए। तो इसीलिए भगवान अपने लिए कुछ करे चाहे न करे, लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई नहीं आपको कुछ कर सकता है। इसीलिए भगवान का भक्ति जो बता रहे हैं, इससे बड़ा और क्या है? मार्कंडेय ऋषि आज अमर है, वो हिमालय के तराई में मिल जाएंगे, अभी खोजिएगा उनको बता। आज से नहीं, वह कृष्ण अवतार, रामा अवतार सब देख चुके हैं। जब उनको 16 वर्ष मात्र एज था तो उनका पिता थे मकंडू। वह 16 वर्ष जैसे आया तो वह बहुत चिंतित रहने लगे, क्या वह हमारा पुत्र 16 वर्ष होते ही वह प्राण को त्याग देगा और हम बिना पुत्र के हो जाएंगे। बहुत जप तक करने के बाद उनको भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दिए थे कि तुमको एक पुत्र होगा जो कि ज्ञानवान होगा, और ये भी अगर ज्यादा उम्र वाला खोजते हो तो बुद्धिमान होगा, अगर कम उम्र वाला चाहिए तो ज्ञानवान होगा। तब उनको मकंडू ऋषि उनसे निवेदन किए कि भगवान हमें कम उम्र वाला क्यों ना हो, लेकिन हमें बुद्धिमान चाहिए, ज्ञानी चाहिए और भगवान का भक्त चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद दे दिए, ठीक है तुम्हारा पुत्र का एज 16 वर्ष रहेगा, लेकिन विद्वान और ज्ञानी होगा।
जब उनका समय नजदीक आया तब मकंडू मुनि प्रहलाद से यह निवेदन किए कि पुत्र अब तुम्हारा समय आ रहा है, कुछ उपाय सोचो, और नहीं तो अब तुम्हारा प्राण नहीं बच पाएगा। तब मार्कंडेय ऋषि तुरंत दौड़े दौड़े नदी के किनारे चल गए और भगवान भोलेनाथ का एक लिंग का बना करके वहां पर मिट्टी से और पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। नदी के किनारे बैठकर भगवान भोलेनाथ के आह्वान किए, उनसे लिपट करके महामृत्युंजय का जाप करने लगे। ओम मृत्युंजय महारुद्राहि मा शरणागतम अजन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रीतम कर्म बंध। ओम महामृत्युंजय का जाप करते हुए समय व्यतीत करने लगे। उसी समय जब 16 वर्ष हुआ तो जमदूत आ गया और बोला कि तुम्हें हमारे साथ चलना है, लेकिन मना करने पर भी वह नहीं माना। और जैसे ही मार्कंडेय ऋषि को ले जाने के लिए जमदूत आगे बढ़ा तो साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर 1 लाख जमदूत को मारे और जमदूत बाहर फेंका गया और उसे आदेश दिए कि अगर जो हमारा परम प्रिय भक्त हो उसे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी प्राण आया हुआ है तो भी उसे प्राण नहीं ले सकते। सोचिए भगवान भक्ति में कितना गुण है। और उतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ ने मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दे दिए कि जब तक पृथ्वी सूरज चांद रहेगा तब तक तुम अमर रहोगे। आज अमर है, हिमालय के तराई में वह मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान भक्ति से कितना हमें लाभ है। भगवान भक्ति आपको सब कुछ देते हैं। आप साक्षात चाहिए कि हमको ये चीज मिल जाए, हम धनवान क्यों नहीं बन गए, नहीं, उसके लिए आपको कर्म करना होगा। कर्म प्रधान भगवान बना दिए हैं, लेकिन आपको बुद्धि देंगे। आप जो कर्म कीजिए उस अनुसार से भगवान आपको बुद्धि देंगे, आपको समय समय पर मदद करेंगे। और क्या कर सकते हैं भगवान, जब उतना मदद करेंगे तो उसी से समझ लीजिए क्या का सारा कार्य सफल हो जाएगा। जो करना चाहें आप वही काम कर सकते हैं, कितना बड़ा पद क्यों ना हो और कितना भारी काम क्यों ना हो। जो इच्छा खहि मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। तुलसीदास जी लिखे हैं वह सत्य है। जो इच्छा आप मन में रखिए, कितना भारी काम क्यों ना हो। देख लिए ना हम लोग कितना बढ़िया से जग करवा लिए, सब मिलके 2-4 आदमी मिल करके, कितना सब लोग कह रहे थे कि नहीं पार लगेगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन जो इच्छा रखी मन माही और हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। आप जो बनना चाहिएगा, जो करना चाहिएगा वो चीज कर लीजिएगा। चांद पर जाने की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी एक दिन चांद पर पहुंच जाता, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसीलिए इच्छा रखिए और भगवान का भक्ति कीजिए। और कितनों कठिन काम ना हो, अपने बाल बच्चा को ही सिखाइए कि अरे बेटा तुम मुख्यमंत्री भी बनना चाहो तो बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें नेता बनना होगा, काम करना होगा, समाज की सेवा करना होगा। बनेगा, एक दिन बनेगा। कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं अलग के नहीं है, बाढ़े जिला नालंदा के रहने वाले हैं के पुत्र हैं, लेकिन क्या है कितना साल से शासन चला रहे हैं और उनको सारा दुनिया तारीफ करता है। और आज भी यहाँ पूरा बिहार को पटरी पर लाकर एक सुंदर राज्य की स्थापना, राम राज्य स्थापित कर दिए हैं, जो कि न कहीं चोर नजर आता है और न कोई बेईमान। तो इसीलिए इसी को कहते हैं राम राज्य। तो वही अपना कर्म कीजिए, सारा जग सुंदर होगा, सब चीज हासिल कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी संदेह ना हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की।